हे एवरीवन, दिस इज सोनिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं वीडियो देखने वाली हूँ इरफान जुनैद, जो कि माय फेवरेट व्लॉगर। और अब वो व्लॉगिंग नहीं करते हैं वैसे, क्योंकि उन्होंने अपना एक और चैनल खोल लिया है 2.0, जुनैजो 2.0, जिसपे वो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ही शेयर हिज हार्ट आउट विद अस। और यस, वहाँ पे भी उनको लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। एज यूजुअल वो सबके फेवरेट हैं, यूथ आइकन है, एंड यू नो दिस जनरेशन फॉलोज हिम लाइक एनीथिंग। सो जैसे वो सबके फेवरेट हैं, वो मेरे भी फेवरेट हैं। तो आज मैं उनकी जो वीडियो देखने वाली हूँ वो है इरफान जुनैद, जो टू बी ऑनेस्ट फुल शो फूड पैंडा नाशपति प्राइम। सो इसकी मुझे रिक्वेस्ट आई थी मेरे सब्सक्राइबर्स की तरफ से, कुछ सब्सक्राइबर्स की तरफ से, ऑब्वियसली द यंग वन जो उसको फॉलो करते हैं इरफान जुनैद को, और मुझे भी वो अच्छे लगते हैं। तो I don't want to miss this chance to see his interview and listen what he want to say. So चलें, without any further ado हम शुरू करते हैं ये वीडियो। Let's play 1, 2 and 3। तो पाकिस्तान में हर किस्म के सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं। कोई क्रिकेट में है, कोई स्क्वॉश में है, कोई एक्टिंग में है, मगर यूट्यूब के ऊपर हमने कोई ख़ास सेलिब्रिटीज़ प्रोड्यूस नहीं किए। जो अच्छे थे वो सब कुछ ना कुछ ऐसा करके अच्छे बने जो नॉर्मल इंसान शायद ना कर पाए। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिसेंट काम किया और पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब सेलिब्रिटी बनने का ऑनर हासिल किया। ऐसे ही एक शख्स को हमने आज बुलाया हुआ है, आपकी भरपूर तालियों में इरफान जुनैद। सबके फेवरेट। अच्छा इरफान जी जी, आपको तो जैसे पता ही है कि आप एक बड़ी सेलिब्रिटी हो चुके हैं। मुझे सेलिब्रिटी का टाइटल अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या कहूँ आपको, मजदूर यूट्यूबर। सेलिब्रिटी नहीं है। मैंने अपनी जितनी भी वीडियोस बनाई हैं वो यही स्टैब्लिश करके बनाई है कि आई एम अ कॉमन मैन, यू कैन रिलेट विद मी। तो अगर वो सेलिब्रिटी लगता है ना तो वो पूरी वही। मगर ये कॉमन आदमी इस नियत से तो वीडियो बना रहा है ना कि मशहूर होना चाहता है। मशहूर होना जो चाहते हैं वो अलग किस्म की वीडियोस बनाते हैं, जो आपने इंट्रोडक्शन में बोला। आई लाइक मेकिंग वीडियोस। दूसरा, मुझे पैसे कमाने थे। सही बात है। तो रातों रात अमीर होना है तुम्हें मेरी तरह। रातों रात नहीं, बहुत तुम दिन में बनाते हो। नहीं देखो, रातों में साफ काम करके भी आदमी अमीर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि तुमने गंदगी इसमें बीच में डाली है। और टोपी पहनते हो या कोई पहना देता है? टोपी यहाँ से शुरू हुई थी कि मैं पहले फ़ोन पे वीडियोस बनाता था। ठीक है। तो फ़ोन आपको कहीं बैलेंस करने के लिए टोपी रखनी पड़ती थी। अच्छा रे। तो वो फिर वहीं से ही वो लग गया, मेरे इमेज के साथ एसोसिएट हो गया, तो अब मुझे भी अच्छा लगता है। वो ऐसा होता है ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई गर्म चीज़ रखी हो तो लोग कहते हैं इसको ढक दो। तो तुम गर्म हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं। He has apt sense of ये humor। बताएं कि पाकिस्तान में स्पेशली हम कराची में जब हम किसी सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले आदमी से बात करते हैं तो हमें लगता है बाय डिफ़ॉल्ट ये पीपल्स पार्टी का सपोर्टर है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो क्या आप हैं? मैं नहीं, मैं पीपल्स पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। हाफ ऑफ माई फैमिली इज़ उर्दू स्पीकिंग। हर किस्म के स्टीरियोटाइप्स हैं। ठीक है। अगर आप किसी को महाजिर बोल दें तो आपको पता है किस पार्टी का नाम आएगा। बिल्कुल, हाँ, इसका आएगा PSP का। आप लोगों को पता है कि इरफान जो है वो बेसिकली एक कंप्यूटर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। नहीं, मैंने तो मैं बिजनेस स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे फोटोशॉप वगैरह, ये सॉफ्टवेयर वगैरह सीखने का शौक था। तो आई स्टार्टेड गोइंग इन टुवर्ड्स UI UX। ओह अच्छा, यार तुम मेरी तस्वीर लगा सकते हो फवाद खान की बॉडी पे? हाँ, लगा लोगे ना? अच्छी नहीं लगेगी लेकिन। अच्छी नहीं लगेगी। ये रहे कि UI डिज़ाइन करते थे, फ्रीलांस करते थे, और चल रहा था ठीक ठाक कारोबार? सही चल रहा था, कुछ इतना खास नहीं था। तो फिर इसीलिए छोड़ते हुए अफसोस भी नहीं हुआ होगा? आई डिडंट नो कि YouTube से इतने पैसे आ सकते हैं। तो कितने आ जाते हैं? मैं टैक्स के मसलों में फंस जाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा। लेकिन जो स्पॉन्सर्ड वीडियोस होती हैं, दे एंडोर्समेंट्स करते हो या प्लेसमेंट्स करते हो, दे पे अ लॉट। हिंट तो दो। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास जोश आ जाए। नहीं, जोश द बैंड, तो 5-1 लाख की फिगर नोट कर लो, ये नैप को भेज दो, ठीक है? टैग कर दो। मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, तुम्हारे कोई रेस बाइक्स, हैवी बाइक्स जो हैं, कोई फेटिश है? मतलब जैसे मुझे गाड़ियों का बड़ा शौक है, विंटेज कार्स का बड़ा शौक है। मुझे स्पोर्ट्स बाइक्स अच्छी लगती हैं। अब कैप 2 बाइक। वो नाइस। तो मैं तो शादियों में फोटोग्राफी की, उससे भी पैसे। जब मैं बाइक लेने के लिए हर चीज़ करने को तैयार था। हर चीज़? बस 2-3 चीज़ें रह गई थी, बाकी सब कर लिया था मैंने। ठीक है। मुझे बाइक लेनी है। पहले 600 cc थी यामाहा R6। अच्छा। अब R1 है 1000 cc। सारे एसेट्स नोट कर ले।
सारे 14 लाख की बाइकें कर लो 2। नहीं अब नहीं है वो, नहीं है अभी एक ही है। अब क्या है? अभी बाइक ही है, एक ही है। एक ही बाइक है, एक बाइक एक काट दो, ठीक है? तो असासे इनके मनी ट्रेल मैं आखिर में लूंगा इनकी। ये तो तुम्हें गाड़ियों का शौक है, तुमने कभी इस तरह बाइक चलाई है यूं साइड पे बैठ के? नहीं वो होता है ना, नहीं चलाई नहीं, मुझे बड़ा, मैं जब कभी से यूं लेट के चलाते नहीं। मुझे जब से मैं बाइक से गिरा था, मेरे ये सारे शौक उतर गए थे। टेल अस अबाउट दिस। हाँ, बाइक से गिरे कैसे थे, और जो बाइक चलाते हैं इस तरह यूं मेरी तरह, उनको क्या कहना चाहोगे? बाइक से गिर भी जाते हैं? नहीं मैंने ली थी, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि हाउ टू, अगर सामने कुछ जाए तो आप ब्रेक कैसे करते हैं। तो सामने नया भी ब्रेकर बना था, मुझे पता नहीं था। मैंने फ्रंट ब्रेक दबानी दोनों चाहिए थी जी, और बाइक थोड़ी सी टेढ़ी थी, तो उसका फ्रंट टायर स्लिप हो गया। ये तो बहुत अफसोस की बात है यार। और तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें मुझे तुम्हारा बाइक क्या हुआ? बहुत स्लो थी, हाँ, तो मुझे तुम्हारा कोई स्पेयर पार्ट तो नहीं खराब हुआ? खराशें आई, ये पैंट पट गई। उस दिन से यही पैंट पहने। तो तुमने बाइक चलाई, बाइक गिराई, बाइक से जख्मी हुए, फिर भी बाइक का शौक है। हाँ, ये वही मिसाल हो गई कि आप गर्लफ्रेंड से कितने ही ब्रेकअप हो जाएं, हाँ। लड़कियों का शौक रहता ही है। अच्छा, ये फोटोग्राफर जो होते हैं, हाँ, जो शादियों में तस्वीरें लेते हैं, हाँ, ये तस्वीरें कम लेते हैं, लोगों की ज्यादा ले रहे होते हैं। इन सबका एक स्टाइल, सिग्नेचर स्टाइल होता है, सही है? कुछ जैसे सस्ते फोटोग्राफर आते हैं, एक्सक्यूज मी, स्माइल प्लीज, थैंक यू, इस तरह कहते हैं स्टाइल। तुम्हारा क्या था? मेरे मुंह से पूरे इवेंट में कोई अल्फाज नहीं निकलते। तो रेडी करते थे, क्या करते थे? मेरा काम ही नहीं है वो, उसके लिए तो मैंने एक दोस्त रखा हुआ था, वो करता था कि आप इधर से आ जाएं, यस रेडी। मैं तो कैंडिडेट खींचता था चुपचाप कोने से, ये वो। और नए दूल्हा दुल्हन कैंडिडेट पिक्चर्स भी अच्छी देते हैं। अगर पुराने दूल्हा दुल्हन कैंडिडेट पिक्चर्स दे रहे हो, उनके मुंह यूं आएंगे। तो अच्छा, तुम शादी में जब जाते थे तस्वीरें लेने, तो तुम जासूसी भी करते? ऐसा होता है ना, आपने अब तुम उनके पीछे लग गए कि पूरे शादी के सीजन में उनकी तस्वीरें खींचता रहूंगा। अब बैठे हुए अंकल बाथरूम में, अंकल अंकल आपका नाम है लिस्ट में, उसको मैं बिगाड़ के भेजूंगा। ये आपने बड़ा अच्छा, वैसे सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, नहीं प्लीज, लेकिन आपने जो बोला ना बिगाड़ के भेजूंगा, तो व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, मैं किसी सेलिब्रिटी को नहीं जानता था, तो आई स्टार्टेड मीटिंग सेलिब्रिटीज आफ्टर मेकिंग वीडियोस। आई मेट अ फ्यू सेलिब्रिटीज, मुझसे थोड़ी बहुत हेलो हाय बातचीत होती थी। देन वो मुझे बोलते थे कि यार तुम नहीं चल पाओगे इधर। मुझे बहुत कोशिश की, मैं इस इंडस्ट्री में आने लगा, लोगों ने कहा भाई आजा आजा आजा, ये कर ले वो कर ले। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं मैं नहीं करूँगा। बस 2 बार कहा, फिर कर लिया। हम मजबूत रहेंगे इरफान, हम नहीं चर्च पिएंगे। तुम्हारे अब्बा इस पर प्राउड फील करते हैं? मेरे अब्बा तो, माय फादर पास्ड अवे व्हेन आई वाज 5 years old। ओह, तुम घर से कुछ नहीं लेते, अब रहते हो लेकिन घर में, ठीक है? अलग तो नहीं हो गए? ये होता है ना, बंदा मशहूर और अलग हो जाता है। मुझे शौक नहीं है वो। घर में कौन कौन है? घर में अम्मी है, भाई है, भाभी हैं। तो मतलब मेरे ख्याल से कुछ और कैरेक्टर्स घर में हो सकते हैं। और कौन होगा? कह रहे और कौन होगा? अरे पगले, शादी भी होती है। इतनी गहराई वाली बातें कि हमने कभी ताली नहीं हुई शादी पे, हमारे सब खुश हैं। अब पता चल, जो लोग कह रहे हैं ना, लड़के तो कह रहे हैं, पता चलेगा इसे। मैं इलास्टिक की शलवार पहनता हूँ, ठीक है? बड़ी डेंजरस, ये रिस्क टेकिंग एबिलिटीज है मेरे अंदर। डेयरिंग है आप। बहुत डेयरिंग हूँ मैं। इलास्टिक की शलवार, तो तुम इलास्टिक की शलवार पहनते हो? नहीं, मैं काफी साल हो गए छोड़ दी। अरे यार, पता नहीं क्यों इलास्टिक की शलवार को लोग समझते हैं यार बचपन की कहानी। भाई मैं तो अभी भी पहनता हूँ। वो कंफर्ट की बात है, आप कैरी कर सकते हैं, आप करें। अरे नॉट फंस जाती है ना यार, वो नाड़ा होता है ना, हाँ। वो फंस जाते हैं मुझसे। आप क्या, वो इमरजेंसी में क्या करूँ? आप वो झंझन वाला तो नाड़ा नहीं पहनते? हाँ, वो लंबे वाले ना। हाँ, झंझन वाला। खतरे की घंटी मैंने नाड़े में मारनी भी है। जो हमारी जिसे कहते हैं ना मुबैना भाभी हैं, या वो इलेक्शन वाले दिनों में गैर मुसद्दिका भाभी जो हैं, गैर सरकारी, तो वो तुम्हारी मोहब्बत की शादी जिसको तुमने कन्वर्ट किया है दोस्ती को रिश्तेदारी में, अब मैरिज है। सोशल मीडिया से है? नहीं, सादा खुशबू, सादा खुशबू इन द सेंस के यूट्यूब पे वीडियोस बनाने से पहले से है। पुराना हिसाब किताब, पुराना हिसाब। स्कूल के ज़माने से? नहीं, कॉलेज उसके थोड़ा बात। कॉलेज? नहीं, यूनिवर्सिटी? हाँ। रोल नंबर क्या था? मेरी यूनिवर्सिटी की नहीं है। अच्छा, यूनिवर्सिटी कोई और है? वो जो है ना भाभी आपकी, शरीफ। मेरी, हाँ भाभी, चलो भाभी कह लो, मैं तो उसको बहू कहूँगा। तो तुमसे बड़ा हूँ भाई। मेरी एक दोस्त की कज़न है वो। दोस्त की कज़नें महफूज नहीं है तुमसे।
अब है। अब है? हाँ। दोस्त की कजन, अबे तो पहली मुलाकात कैसी हुई? दोस्त की कजन यार मैं शादी में गया था, उनकी घर में कोई शादी थी। घर में घुस गए तुम? उनके घर की शादी थी, मैं गया था शादी में, मैंने बोला मैं तो शादी यहीं करूँगा। अरे मुझे देख के पसंद आ गई। तो जिनकी शादी थी उनकी किससे हुई फिर? वो हुई नहीं हुई? वो मेरी वो हैं सिस्टर इन लॉ, भाभी हैं? उनकी बहन की शादी थी। इतना कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, कितनी सिस्टर इन लॉ की बहन की शादी थी जहाँ तुम्हें बहू मिल अरे गई? नहीं भाई मेरी दोस्त थी, सिस्टर की बहन? मेरी दोस्त थी बस। अभी आप कनेक्ट करते हो दोस्त दोस्त कोई नाम दे देते, एक्स दे देते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, एक्स तुम्हारी दोस्त। एक्स मेरी दोस्त है, उसकी कज़न है वाई, चलो ठीक है भाई, जिससे मुझे शादी करनी है। एक्स तुम्हारी दोस्त है, कजन है वाई से तुम्हें शादी करनी है। वाई कैसे मिला? उसकी बड़ी बहन है जेड। सही है। जेड की शादी थी जेड जिस पे मैं गया था। सही है। ये ओके, तो दोस्त reach out ने कैसे किया? अपनी Approach कैसे कजन की किया? शादी पे बुलाया मैंने था, अपनी तो दोस्त को उस बोला कि जिसकी यार शादी थी उसकी हम छोटी बहन। कहीं चलते हैं खाने पे। दोस्त हाँ, उसने बोला हाँ हाँ चलो। मैं बोला तुम्हारी कज़न फ्री है? बोला क्यों, तुम्हें क्या करना है? वो समझ गई होगी, लेकिन तब भी उसने पूछा तुम्हें क्या करना है, तुम बोलते मुझे एक पाव दही लेना है उससे। क्या सवाल है ये? तो मैं बोला मुझे काम है, हाँ ठीक है, मुझे थोड़ी बातें पूछनी है क्योंकि शी इज़ अ लॉयर। मेरा केस चल रहा है, ठीक है, ये लॉयर। बस फिर लॉ की तो कोई बात नहीं हुई। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इम्प्रेस करूं। इम्प्रेस कर पाए तुम? हिस्ट्री। हाँ, अपेरेंटली शादी हो रही है तो शादी हो कर रही ही है, लिया तुम होगा। अपनी वाइफ को क्या कहोगे? मी लॉट कहोगे? क्या सबसे ज्यादा ओवररेटेड सोशल मीडिया सेलिब्रिटी कौन है? ओवररेटेड, और ऑनेस्ट जवाब चाहिए, नाम चाहिए मुझे। ओवररेटेड कोई भी नहीं है, सब रेटेड है। 18 साल कोई ऐसा नहीं है जिसको जो फेम मिली है वो डिजर्व नहीं करते। वो डिजर्व नहीं करते। चलो यही कौन है, नाम ले दो, दो एक, किसको? यही तो कह रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है जो फेम उनको मिली है वो डिजर्व नहीं करते। देखें सोशल मीडिया, मैं कोई सेफ जवाब नहीं दे रहा। हाँ, आपका जिस तरह का कंटेंट है यू विल गेट दैट सॉर्ट ऑफ फॉलोइंग। इसमें कोई ये नहीं है कि जिसको आप किसी को फॉलो बटन प्रेस नहीं करवा सकते। कभी कोई ऐसा कंटेंट देखा है जिसको देखने के लिए VPN लगाना पड़े? नहीं तुम्हारा सारा कंटेंट बगैर VPN के चल रहा है। ये ना हो तुम VPN लगा के कुछ देख लो फिर वैसे ही कंटेंट बनाने लगो जैसे तुम कह रहे हो। ये वाइन्स आती हैं, वाइन्स, तो ये वाइन सबसे थकी हुई वाइन्स कौन बनाता है यार? ये तो अब मतलब ऐसा होता है ना, आप बनाते हैं यार, चलो फॉलोअर हैं उसके, मगर फॉर इरफान जुनेजो सबसे थका हुआ काम किसका है? शाम इदरीस। शाम इदरीस का थका हुआ काम है ना, मुझे भी हाँ ऐसे ही लगता है। ये तो वो कुछ उखाड़ नहीं सकता, पाकिस्तान में तो है नहीं वो, तो आराम से उसका नाम लिया जा सकता है। अब ये सवाल खतरनाक है, खतरनाक सवाल, गंदे गंदे धोखे हमें इस्तेमाल करने होंगे सवाल। इरफान, अगर मेरा डैश लंबा हो जाए तो मैं करियर में बहुत आगे जाऊंगा। अगर मेरे बैंक अकाउंट का नंबर बड़ा होता है। बैंक अकाउंट का नंबर तुम्हारा बड़ा हो जाए। अभी कितना है? 9, मतलब कितना है? इतनी अच्छी मैथ्स नहीं है मेरी। अच्छा, तो सही है, ठीक है। तो ये अच्छा, ये एक और इम्पोर्टेंट सवाल आ चुका है, हिस्टोरिक सवाल है ये। अगर मैं दोनों उठा लूँ तो मेरे बहुत सारे काम निकल सकते हैं। क्या दोनों उठाओगे तुम? अगर मैं अपनी फुटबॉल थोड़ी रेगुलर कर दूं, फुटबॉलिंग स्किल और फिल्म मेकिंग को साथ साथ लेके चलूं, हाँ, तो तू वाकई बेटा होम्योपैथिक ज़िंदगी गुजारेगा। ठीक है। अच्छा, आखिरी और हिस्टोरिक सवाल के, डैश मरवाने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। डैश मरवाने से कोई आदमी बड़ा आदमी नहीं बन जाता, डैश मरवाने से। अब डैश मारो। अगर इसका मतलब मेहनत करना है ना तो फिर आई डिसएग्री। अरे मेहनत मरवाने से थोड़ी, मेहनत मरवा कह सकते हैं आप, डैश मरवाने से हाँ, कोई आदमी बड़ा आदमी नहीं बन जाता। आप ही सब मैं ही बता दूं। अरे बंदे मरवाने से यार, लोग समझते हैं ना बंदे मरवाने यार, बड़े आदमी। इतना मैं कहाँ सोचूंगा यार। आप तो तुम क्या सोच रहे थे? मैं मेहनत ही समझ रहा। MCQs और बहुत छोटे छोटे MCQs और बहुत जल्दी जल्दी हल हो जाएगा ये कि इनमें से कौन सा सेलिब्रिटी करप्शन में पकड़ा जाएगा। ऑप्शन दे रहा हूँ, जुनैद अकरम, मूरू, अली गुल पीर, फायजा सलीम, और चलो मुझे डाल लो। जुनैद अकरम करप्शन में पकड़ा जाएगा, पकड़ा भी गया तो एक बार। अच्छा, इन पॉलिटिशियंस को किन एक्टर से रिप्लेस किया जा सकता है? और मैं ऑप्शन एक एक करके दूंगा। इमरान खान, मैं तुम रिप्लेस करना चाहते हो? होम्योपैथिक। मरियम नवाज को किससे रिप्लेस किया जा सकता है? मरियम नवाज और कौन है वो फ्रॉगी, शाम इदरीस वाली। ओह, बुरी नहीं है, शी इज नॉट बैड। काम शाम इदरीस वाली। अच्छा, फवाद चौधरी को किससे रिप्लेस किया जा सकता फवाद चौधरी तो बिल्कुल पीफर पक्का वो नादिर की तरह लगता है।
तो डायरेक्टर बनना चाहते हो, किस किस्म की मूवियाँ बनाओगे तुम? तुम्हारी मूवी से पहले डिस्क्लेमर क्या आएगा? 18 VSNL, 16 VSNL क्या आएगा? मैं बचपन से बॉलीवुड मूवीज़ देखता था, तो जो भी गैंगस्टर फिल्म्स होती थी ना क्राइम पे, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। तो कराची पे बहुत सी स्टोरीज बन सकती हैं, क्योंकि कराची में क्राइम सबसे ज़्यादा होता है बाकी शहरों के मुताबिक। अच्छा। हम लोग ये सोचते हैं जब भी कि गैंगस्टर मूवी बनानी है, तो मैं सोचता हूँ यार जो इंडिया में बनती है ना, उनकी एक गैंगस्टर्स की ज़ुबान है, एक अलग ज़ुबान है। हमारे यहाँ इस तरह हमारा गैंगस्टर भी बॉलीवुड का हो गया असल में। मसला ये हम भी बॉलीवुड की तरह ही गैंगस्टर सोचते हैं अपना, जबकि हमारा गैंगस्टर बॉलीवुड जैसा नहीं है। हमारा गैंगस्टर बेसिकली तो एक तो नज़र भी नहीं आ रहा, फ़ोन पे आ रहा है वो तो वो तुम हमारा जो गैंगस्टर होगा, लेट्स से हम कहते हैं कि हमारा गैंगस्टर है वास्तव का जो गैंगस्टर था संजय दत्त का जो रोल है, हमारे यहाँ उस रोल में किसी को डालो। मेरा कोई इतना इंटरेक्शन रहा नहीं है गैंगस्टर से। अच्छा मुझे डायरेक्ट करो, मैं एक अच्छा एक्टर हूँ, अपने दिल में सोचा हुआ है मैंने ये, तो मुझे डायरेक्ट करो कि मैं भत्ता लेने जा रहा हूँ। तो आपने कन्वे ये करना है कि आपके घर वाले आपको लूजर समझते थे, ठीक है, अभी आप बड़े गैंगस्टर अमीर होके वापस आए। अच्छा कराची का गैंगस्टर है ना, ठीक है, और ये है भी सस्ता गैंगस्टर, ठीक है, तो फिर इसका कैरेक्टर ऐसा होगा कि 1 2 3 माँ तेरे बेटे का पास 80,000 की तो गन हो गई, ठीक है, नोट कर ले, 80,000 की गन है, 25,000 का मैंने ये वॉलेट लिया हुआ है अम्मी, आपके लिए मैं चेन लाऊं 10,000 की, और बोलो तुम कंफर्टेबल फील करते हो कि तुम कर रहे हो, तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन है कि मैं यंग लोगों पे और जो वो माइंड्स हैं जिनको अभी भी मोल्ड किया जा सकता है उन पे अच्छा इंपैक्ट डाल रहे हो, ये कंफर्ट है तुम्हारे अंदर? अगर मैं इतना सोचूंगा तो मैं वीडियोस मुझसे बनेंगी नहीं बनेंगी, वो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, ठीक है, कि अब बस आपको नेक फरिश्ता रहना है। ये तो तुम अभी समझते हो ना कि तुम्हारा कोई कंटेंट ऐसा नहीं है जो गलत इन्फ्लुएंस दे रहा हो लोगों को। मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि अच्छी चीज़ से भी लोग जिनको ख़राब निकालना होता है वो निकाल देंगे। तुम्हें डर लगता है इससे कि यार ये मुझे फतवे लगा देंगे, कभी कुछ भी हो सकता है? डू यू गेट स्कैर्ड? मुझे डर तो नहीं लगता, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहा है कि आई हैव सिलेक्टेड अ फ्यू टॉपिक जिनके बारे में मैंने सोच लिया कि मैं बात नहीं करूं। जैसे कि रिलीजन, हाँ, पॉलिटिक्स, ठीक है, और आर्मी। इसके अलावा कहीं ना कहीं चलता है, और मैंने अपने ऊपर ना एक चेक लगाया हुआ है, आई कॉल माई सेल्फ अ कंटेंट क्रिएटर, स्ट्रिक्टली, ठीक है। जब ये पटरी इधर थोड़ी एक्टिविज्म की तरफ जाने लगती है ना, हाँ, मैं अपने आप को बोलता हूँ इरफान भाई आपके पास कंटेंट खत्म हो गया जो आप इस तरफ जा रहे हैं, नहीं ना, तो फिर अपने काम पे ध्यान दें। वाह वाह, क्या ये बंदा इरफान, मुझे ना तुमसे बात करके इतना मज़ा आ रहा है, क्योंकि जब मैं 28 साल का था ना, तो मैं बिल्कुल भी इतना डीप और आई विश मैं इतना ही स्ट्रॉन्ग हेडेड होता अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच इरफान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इरफान जुनेजो एंड आई वाज अ गेस्ट एट टू बी ऑनेस्ट। डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट, फॉलो इट। और अगर आप ऑफेंड हो जाएं, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी बात हुई है और अगर आप ऑफेंड हो जाएं तो सॉरी। Okay, that was hilarious, full of entertainment interview. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने जब स्टार्ट की थी वीडियो तो मुझे लगा था कि शायद इरफान जुनेजो के बारे में और जानने को मिलेगा, है ना, इंटरनल पता चलेगा व्हाट इज इरफान जुनेजो। पर मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये वीडियो इतनी एंटरटेनमेंट वाली होने वाली है। जो होस्ट थे ताबिश हाशमी, मतलब कहीं ना कहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट 40-50% ध्यान मतलब इरफान जुनेजो की बात पे था, बट 60% अब कह लो कि ताबिश हाशमी जो थे, मतलब वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए थे, बिकॉज द वे ही वाज कम्युनिकेटिंग और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना एप्ट था। मज़ा आ गया मुझे। और इरफान जुनेजो इज़ वेरी ऑनेस्ट और बहुत डीप है, डीप पर्सनालिटी है जो मुझे अभी लगा, बिकॉज इंटरव्यू में कोई आर्टिफिशियल नहीं हो सकता है। और जिस तरह से वो ताबड़तोड़ सवाल पूछ रहे थे, सो he seems to be a very down to earth and very simple, very humble person, very strong headed जैसे उन्होंने अभी बोला। और काफ़ी चीज़ें मुझे पता चली उनके बारे में, how he thinks, what he thinks, how he
wants to go in future about all his things. अच्छा लगता है आपकी फेवरेट पर्सनालिटी यूट्यूबर या सेलिब्रिटी के बारे में जानना, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। और उतने ही एंटरटेनिंग होस्ट थे, बहुत मज़ा आया उनकी बातें सुन के, बहुत फनी तरीके से, मतलब वो उन्होंने सिर्फ इंटरव्यू नहीं ले रहे थे, वो अपनी ऑडियंस को भी पूरा एंटरटेन कर रहे थे, तो मुझे बहुत मज़ा आया, आपने नोटिस कर ही लिया होगा। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे ये वीडियो सजेस्ट किया था। सॉरी मुझे नाम याद नहीं है, और ऐसे नाम याद भी नहीं रहता, क्योंकि 4-5 लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं इरफान जुनेजो की इंटरव्यू देखूँ नाशपति पे, नाशपति प्राइम वाली। सो आई एम थैंकफुल टू यू, मुझे बहुत मज़ा आया, मेरा मुंह दुख रहा है अभी। आई रियली एंजॉय दिस वीडियो। आपको कैसी लगी जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसी तरह खूबसूरत और एंटरटेनिंग वीडियोस आप मुझे सजेस्ट करते रहिए। चैनल अगर अच्छा लग रहा है गाइस तो डू सपोर्ट मी, डू सब्सक्राइब, दैट मीन्स अ लॉट टू मी एंड दैट इज वर्थ द पेन, राइट? सो आई टेक योर लीव नाउ, आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।